तू पागल हो गई है क्या काव्या? तू उस अर्जुन से शादी करेगी? अरे उसकी हैसियत तो हमारे नौकर जितनी भी नहीं है। लेकिन माँ, उसके दिल में प्यार है, दया है, दूसरों के लिए सम्मान है। अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेरी शादी अर्जुन से करवानी ही होगी। काव्या के माता पिता ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने एक नहीं मानी। हार करके उनको अपनी अमीर बेटी की शादी गरीब अर्जुन से करवानी ही पड़ी। ब्याह करके काव्या अपने गरीब ससुराल आई। उसकी सास शांति ने सबके लिए खाना बनाया। शांति और अर्जुन खाने के लिए जमीन पर बैठ गए। तभी काव्या भी उनके साथ जमीन पर बैठ गई। काव्या की सास ने बोला, अरे बहू, तुम नीचे क्यों बैठ गई? तुम इतने बड़े घर की बेटी जमीन पर बैठकर खाना खाती हुई अच्छी नहीं लगती। माँ जी, मैं बेटी उस घर की थी, बहू आपके घर की हूँ। यहाँ अब जैसे सब लोग रहेंगे वैसे मैं भी रहूँगी। कौन कहता है बड़े घर की बेटियों को आदर भाव नहीं आता? हमारी बहू तो सब जानती है। अच्छा अर्जुन, कल काव्या बहू का पद फेरे की रस्म है। कल तुम इसे अपने ससुराल ले जाना। अर्जुन ने हामी भर दी। अगले दिन अर्जुन काव्या को उसके ससुराल लेकर जाता है, गाड़ी बुक करके। काव्या के पिता रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे रमोला, आज हमारे जमाई राजा आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करो भाई। वो दामाद कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है? हमारी ही बेटी की मती मारी गई थी जो अच्छे अच्छे घर के रिश्ते ठुकरा दिए। तो क्या हुआ रमोला, हमारा दामाद स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसे भी आ जाएगा। चलो अब रहने दो जो बातें हैं, दामाद जी आने वाले हैं, आने की उनकी तैयारियां करो। दाल चावल बने पड़े हैं, उसके लिए वही काफ़ी है। अपनी बेटी के लिए पिज्ज़ा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ना जाने इस 2 दिन में मेरी बच्ची ने क्या रूखा सूखा खाया होगा। रमोला धनराज की एक भी बात नहीं सुनती और मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। वहाँ रास्ते में अर्जुन ने गाड़ी रुकवाकर अपनी सास और ससुर के लिए कुछ शॉपिंग कर लिया, कुछ गिफ्ट पैक करवा लिए। कुछ ही देर में अर्जुन अपने ससुराल पहुँच गया। फिर रमोला अपनी बेटी की आरती उतारती है और काव्या को गले से लगा लेती है। अर्जुन ने अपनी सास के पैर छुए, लेकिन उसकी सास ने इग्नोर करके चली गई। उसने अपने दामाद को बैठने के लिए भी नहीं कहा और अपनी बेटी को सोफे पे बैठा दिया और फिर बोली, ये देख काव्या को बहुत बुरा लगता है। हाय मेरी बच्ची 2 दिन में ही मुरझा गई। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? वहाँ पर सब मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। अच्छा रमोला, दामाद जी घर आए हैं, उनके लिए जरा नाश्ता लेकर आओ जी। कुछ देर बाद रमोला एक प्लेट में बिस्कुट और नींबू पानी लेकर आती है। अर्जुन के सामने पटक देती है और कहती है, रमोला ये क्या, तुम दामाद जी के लिए नींबू पानी लेकर आई हो? अरे इन गरीब लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर का हलवा, अच्छे अच्छे पकवान ये सब हजम नहीं होगा। इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी, दाल चावल रखे हैं वो भी खा लीजिएगा। काव्या बेटी, तू मेरे साथ अंदर चल, मैंने तेरे लिए पिज्ज़ा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर मंगवाया है। बस भी करिए मम्मी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन है और आप उनकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। वो बेचारे आपके लिए अपनी थोड़ी सी सैलरी में से भी बचाकर आपके लिए तोहफे लाए और आप उनके साथ ऐसे। छी, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगी। कोई बात नहीं काव्या, नींबू पानी तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और गरीब तो मैं हूँ ही, इसमें मुझे बुरा नहीं लगा। तो तुम्हें क्यों लग रहा है मम्मी जी? पापा जी, जो आपने इतनी संस्कारी बेटी को मेरे साथ शादी करवाया, मैं वादा करता हूँ
मैं काव्या को हमेशा खुश रखूँगा। मम्मी जी, ये गिफ्ट आपके लिए, और कोई भी बात दिल पर मत रखिएगा। काव्या आपकी बेटी है, वो यहाँ पर आती रहेगी, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरा आना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। रमोला ने जब गिफ्ट खोलकर देखे तो उसमें बहुत महंगे तोहफे थे। इतनी महंगी साड़ी और घड़ी देख रमोला को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई और वह बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए दामाद जी, दौलत के नशे में मैं चूर हो गई थी। आज आपका आपके ससुराल में पहला दिन है, कम से कम आप अपनी सास को खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। आज की कहानी से हमको यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमको पैसे पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और कमेंट करना ना भूलिएगा।